समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई पे आकर सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। बोला आपको सलाम सफी हुसैन आपको बादशाह बोला इन मातमियों को सलाम। आज भी दुनिया का बेशऊर इंसान जिस दहलीज पे आके शऊर की भीख मांगता है उस दहलीज को मजलिस हुसैन बोला आपको सलाम। अगला लफ्ज कहता हूं कदरदान बैठे हैं लफ्ज जाया नहीं होगा। सारी रात बिस्तर बीमारी पे तड़पता हुआ बीमार जिस सब पे आके अपनी सांसों को सुकून महसूस करे उस शफा खाने को मजलिस हुसैन कहते हैं। बोला आपको सलाम सफी हुसैन आपके बादशाह। ये आतिमा में जमाना के कदम पे ये जो कौम बैठी है किसी बिल्डिंग में इकट्ठी नहीं होती, किसी एक इमारत में इकट्ठी नहीं होती। ये चारों तरफ हमेशा कनातों के भी पहरे नहीं होते, हसारे मासूमीन होता है, नजर इस्मत होती है, तहारत का पहरा होता है। मजलिस शबीर का छोटा सा तारुफ कर रहा हूं, इतना बड़ा तारुफ है इसे छोटा करके ना सुनिएगा बल्कि बड़ा करके सुनिएगा। मजलिस शबीर का सबसे बड़ा तारुफ ये है कि इब्लीस नमाज में आ सकता है, जिक्र शबीर में नहीं आ सकता। बोला आपको सलामत रहे सखी हुसैन आपको बादशाह। इब्लीस नमाज में आके तसव्वुर को फटकाता है, ख्यालात को मुंतशिर करता है। आए कोई बंदा कहे कि मैं मजलिस में बैठा था, तखय्युल में कुछ था, जहन में कुछ था, यहाँ आके जहन एक ही खुराक मांगता है जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। बोला आपको सलाम हुसैन आपको बात। क्योंकि बोला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में कलैत तरीके से एक मुनफरिद अंदाज से आपको करबला सुनाना चाहता हूँ। जागना नियाज़ हुसैन क्या कहने हुसैन इब्न अली जिस मुअर्रिख ने तुझे नहीं भी माना। उन्होंने सफीन को जंग लिखा, खैबर को जंग लिखा, खंदा को जंग लिखा, नहरवा को जंग लिखा। ना चाहते हुए भी भैया लोग चाहते हुए भी उन्होंने करबला को जंग करबला नहीं लिख सके। उन्होंने इसे वाक़या करबला लिखा, उन्होंने इसे सानिहा करबला लिखा। आखिर दो ताकतें आमने सामने थी, तारीख के कलम की स्याही खुश्क हो गई। उन्हें चाहिए था कि करबला को भी जंग करबला लिखते थे। आखिर वहां भी वक्त का इमाम आया है, इधर भी तो वक्त का इमाम आया है। वहां भी हुज्जत आई थी, इधर भी तो हुज्जत आई है। वहां जंग लिखा है या वाक़या क्यों लिखा है, वहां जंग लिखा है या सानिहा क्यों लिखा है। कहने वाले ने कहा नहीं, 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जंगों के असूल और होते थे, 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद जंगों के असूल और हो गए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले जंगों के असूल ये होते थे, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, गर्दनें कट जाती थी, नेज़े बुलंद हो जाते थे, सीने छल्ली हो जाते थे। हुसैन ने करबला में तारीख की गर्दन को तोड़ के रख दिया। हुसैन ने कहा तारीख का मुअर्रिख लिख देगा मेरी करबला को कि करबला में जंग ही नहीं हुई, करबला में हुआ क्या। हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी वो 9 लाख लेकर आया, मैं 72 लेकर आया। वहां 9 लाख को जागीर का लालच था, हुकूमत के वादे थे, खजानों के मुंह खुले हुए थे। यहाँ जो 72 आए थे इन्हें जन्नत दे के उठाया जा रहा था। वहां आने को कोई तैयार नहीं था, यहाँ जाने को कोई तैयार नहीं था, वहां रुकता कोई नहीं था, यहाँ से उठता कोई नहीं था। वहां मिन्नतें कर कर के बिठाया जा रहा था, यहाँ जरा बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां 9 लाख में हर कोई कह रहा था कल मैं बच जाऊंगा, कल मैं जिंदा रह जाऊंगा, कल मैं अपनी औलाद से मिल लूंगा। या 72 में हर कोई कह रहे थे कल पहले मैं चला जाऊंगा, कल पहले मैं कुर्बान हो जाऊंगा, कल पहले मैं शहीद हो जाऊंगा। हुसैन ने कहा तारीख का मुअर्रिख लिख देगा मेरी करबला को कि करबला में जंग नहीं हुई, करबला में हुआ क्या। हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी वो 9 लाख लेकर आया, मैं 72 लेकर आया, वो 9 लाख लेकर आया, मैं 72 लेकर आया। लेकिन हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी वहां पानी था, यहाँ प्यास थी, वहां तलवारें थी, यहाँ निहत्ते थे, वहां नेज़े थे, यहाँ खाली हाथ थे। लेकिन हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी इधर से मेरा अकबर आया, उधर से 10,000 भागा, इधर से मेरा कासिम आया, उधर से 20,000 भागा, इधर से मेरा गाजी आया, उधर से 40,000 भागा। हुसैन ने कहा तारीख लिखेगी वहां लाखों में हजारों भागे, यहाँ 72 में एक भी नहीं भागा।